अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, जरा एक पल रुकिए और सोचिए। बरेली की गलियों में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे गूंज रहे हैं, हमारे नबी पाक की इज्जत की हिफाजत हो रही है। मगर अचानक क्या होता है? पुलिस की लाठियां बरसती है, गिरफ्तारियां होती है, माएं बहनें रो रही हैं, बच्चे डर से कांप रहे हैं। 39 लोग जेल में, 10 FIR, 2000 से ज्यादा पर मुकदमे। ये आंकड़े नहीं, हमारे भाइयों का दर्द है। मगर सबसे बड़ा सवाल जो आपके जमीर को झंझोरेगा, वो सेकुलर साहबान जो चुनाव में मुसलमानों के वोट पर सत्ता के सिंहासन चढ़ते हैं, इस जुल्म पर क्यों मुंह सिले बैठे हैं? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और खासकर बिहार के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो MY समीकरण के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, इनकी खामोशी का तमाशा देखिए। क्या ये आपके साथ खुला धोखा नहीं? जागो मेरे भाइयों, अपना जमीर जिंदा करो। बिहार में नवंबर 2025 के चुनाव सिर पर हैं और ये लोग फिर वही MY का जाल बुन रहे हैं। आज हम इस तमाशे का पर्दा उठाएंगे। हर लीडर की चुप्पी, हर धोखा, हर राज पर क्या ये सिर्फ खामोशी है या सियासत का गहरा खेल? सुनिए आगे, क्योंकि ये दास्तान अभी शुरू हुई है। मेरे भाइयों, आइए बरेली की उस दर्दनाक हकीकत में डूब जाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंपेन शुरू हुआ। एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत के लिए था। हजारों मुसलमान सड़कों पर उतरे, नारे लगाए बिना किसी हिंसा के। मगर दोपहर 2 बजे के आसपास अचानक पुलिस ने हमला बोल दिया। लाठियां बरसी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी का झूठा इल्जाम लगाया गया। अगले दिन 27 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 7 और उलमा व कार्यकर्ता, कुल 39 लोग जेल में डाले गए। 10 FIR में 2000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल किए गए। 48 घंटे तक इंटरनेट बंद, शहर में फ्लैग मार्च, हर तरफ तनाव। जरा सोचिए, एक वायरल वीडियो में एक 20 साल का मुसलमान नौजवान जो सिर्फ नारा लगा रहा था, उसे पुलिस लोहे की रड से पीट पीट कर घसीट रही थी जैसे कोई जानवर हो। उसकी माँ बाहर खड़ी चीख रही है, मेरे बेटे को छोड़ दो। बहनें कांप रही हैं, बच्चे घर में छिपे डर रहे हैं। ये एक परिवार की कहानी नहीं, सैकड़ों घरों की हकीकत है। क्या मुसलमान होना जुर्म बन गया? क्या हमारी आस्था पर हमला करना अब संविधान की रक्षा है? बरेली, जहां मुसलमान और हिंदू सदियों से भाई भाई रहते आए, मस्जिद मंदिर साथ, वहां आज जुल्म की आंधी क्यों? मेरे भाइयों, ये सिर्फ बरेली की दास्तान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान पर हो रहे सितम की मिसाल है। अगर आज चुप रहे तो कल ये आंधी आपके दरवाजे तक आएगी। मगर सवाल ये है, विपक्ष वो सेकुलर साहबान इस जुल्म पर क्यों खामोश? क्या उनका सेकुलरिज्म सिर्फ वोट का जुमला है? सुनिए आगे, क्योंकि अब इनकी चुप्पी का तमाशा खुलने वाला है। विपक्ष की खामोशी का नंगा नाच देखिए, वाह रे सेकुलरों का तमाशा। मेरे भाइयों, विपक्ष का कोई बड़ा नेता बरेली के जुल्म पर क्यों नहीं बोला? आइए एक एक करके इनकी खामोशी का हिसाब लगाएं ताकि आपका जमीर जागे और इनके धोखे का पर्दा फटे। शुरू करते हैं कांग्रेस से। राहुल गांधी जो देश भर में न्याय यात्रा निकालते हैं, किसानों मजदूरों के लिए आंसू बहाते हैं, मगर बरेली में मुसलमान जवानों पर लाठियां पड़ रही है तो एक लफ्ज भी नहीं। वाह साहब, वोट लेते वक्त तो भाईजान हम आपके साथ का नारा बुलंद, मगर जुल्म पर नींद का आलम। प्रियंका गांधी वाड्रा जो महिलाओं के हक की बात करती है, बरेली की उन बहन बेटियों पर सितम हो रहा है जो परिवार बचाने सड़क पर उतरी। क्या एक ट्वीट भी किया? सोनिया गांधी जी सेकुलरिज्म की मशाल लिए फिरती हैं, मगर उनकी चुप्पी तो दिल को चीर देती है। बंगाल की ममता बनर्जी दीदी, वाह क्या नाटक! बंगाल में मुसलमानों का वोट लेकर सरकार चलाती हैं, मां ममता बनकर गले लगती हैं, मगर बरेली के उलमा जेल में सड़ रहे हैं तो एक फेसबुक पोस्ट भी नहीं। दीदी, क्या आपका सेकुलरिज्म सिर्फ बंगाल की सरहद तक सिमटा है? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी से मुफ्त बिजली राशन का लालच देकर मुसलमानों को रिझाते हैं, बरेली पर चुप्पी क्यों? महाराष्ट्र के शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे गठबंधन के उस्ताद जो मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं।
मगर मेरे भाइयों, सबसे बड़ा तमाशा तो बिहार के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का है, क्योंकि बिहार में नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव सिर पर है। इम्कान है कि 5, 10 और 15 नवंबर को 3 चरणों में वोटिंग होगी। ये लोग MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की पूरी तैयारी में है। आइए इनके धोखे को खोलें। लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के सिरमौर बिहार में मुसलमानों को हमारा भाई कहकर वोट मांगते हैं। MY समीकरण बनाकर यादवों और मुसलमानों को एकजुट करने का ढोंग करते हैं, मगर बरेली के जुल्म पर क्या बोले? कुछ नहीं। उनके एक्स अकाउंट पर 20 सितंबर से आज तक बरेली, तौकीर रजा या आई लव मोहम्मद पर एक भी पोस्ट नहीं। वाह लालू साहब, MY का जाल बुनते हो मगर जुल्म पर मुंह सिल लिया। मुसलमानों को चारा बनाकर भाजपा का डर दिखाकर वोट ले लो, मगर हक की बात पर चुप। ये कैसा भाईचारा है? और तेजस्वी यादव बिहार के युवा मसीहा जो सोशल मीडिया पर रोज परिवर्तन की बात करते हैं, बरेली पर सन्नाटा क्यों? उनके एक्स पर 20 सितंबर से कोई पोस्ट नहीं। तेजस्वी भैया, आप तो बिहार में मुसलमान नौजवानों को नीतीश भाजपा हराओ का नारा देते हो, मगर यूपी में आपके भाई लाठियां खा रहे हैं तो चुप्पी। वाह, क्या MY समीकरण है? मुसलमानों को सिर्फ वोट का टूल बनाओ, हक की लड़ाई छोड़ दो। मेरे भाइयों, बिहार चुनाव में ये लोग फिर आएंगे, वही MY का राग अलापेंगे, मगर बरेली की चुप्पी बता रही है ये सिर्फ धोखा देंगे। अखिलेश यादव यूपी के समाजवादी जो कुछ पोस्ट करते हैं मगर बरेली का नाम तक नहीं लेते। उनके एक्स पर बलिया की घटना या सामान्य जुल्म की बात तो होती है, मगर मुसलमान लफ्ज परहेज, वाह क्या एहसान है। खतने का प्रोग्राम हो तो तुरंत हाजिर, भोकाल के लिए तैयार मगर जुल्म पर खामोशी। मेरे भाइयों, ये सेकुलरिज्म का नंगा नाच है। वोट लेते वक्त भाई भाई, जुल्म पर मुंह में दही। क्या आपका जमीर ये तमाशा देखकर नहीं जागता? सुनिए आगे, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी का राज खुलेगा। अब सोचिए, अगर आप चुप रहे तो आपके बच्चों का क्या होगा? मेरे मुसलमान भाइयों, ये सेकुलर साहबान चाहे लालू तेजस्वी का MY धोखा हो, राहुल का जुमला हो या अखिलेश की चुप्पी, ये क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने उन्हें वोट दिया सिर्फ भाजपा हराने के लिए। वाह क्या सौदा है। आपने अपनी क़यादत को ठुकराया, अपनी ताकत को दूसरे के हवाले किया और बदले में मिला क्या आपको? जुल्म पर खामोशी। हम हमेशा कहते आए हैं, भाजपा को हराने की जिम्मेदारी हमारी क्यों? भाजपा को ना मुसलमान लाया, ना हराने का ठेका हमारा, खासकर बिहार में जहां लालू तेजस्वी MY के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। वोट दो, हम भाजपा हटा देंगे, मगर सत्ता में आकर भूल जाओ। बरेली की चुप्पी बता रही है, बिहार में भी यही होगा। मेरे भाइयों, अब वक्त है अपनी आवाज मजबूत करने का, अपनी क़यादत बनाने का। अपने बीच से ऐसे नेता चुनो जो आपके मुद्दों पर खुलकर बोले, हर जुल्म के खिलाफ लड़े, न कि सिर्फ वोट के लिए MY जैसे जुमले उछाले। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है, मगर उसे सही जगह लगाओ। अपनी तंजीम को ताकत दो, जैसे AIMIM या कोई नई मुस्लिम केंद्रीय पार्टी। दूसरों के महलों में झाड़ू लगाने से बेहतर है अपनी झोपड़ी बनाओ और उसका बादशाह बनो। खुलकर अपनी बात रखो बिना डर के। हालात से समझो, सब्र और समझ दो अहम चीजें हैं। और अगर गौर फिक्र नहीं किया तो यकीनन खसारे में हो। मेरे भाइयों, अगर अभी भी सही फैसला नहीं लिया तो कल आपकी नस्लें ज़हनी तौर पर विकलांग हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हनी मरीज होकर गुलामी की जिंदगी जिए? सोचिए, बिहार में, यूपी में आपके बच्चे स्कूल जाते हुए डरें, गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहें, क्योंकि आप MY के जाल में फंस गए। अगर नहीं तो अभी वक्त है, वक्त की नजाकत समझो, अपनी क़यादत मजबूत करो। यकीन मानिए, आज फैसला लिया तो कल आपकी आवाज बुलंद होगी। जागो मुसलमानों, अपना ज़मीर जिंदा करो, नींद से उठो, अंतरात्मा की पुकार सुनो। ये जुल्म तभी रुकेगा जब आप मजबूत होंगे। अगर अभी नहीं समझे तो आने वाला वक्त और सख्त होगा। हर घर से कोई जेल जाएगा, हर घर से जनाजे निकलेंगे, हर घर की बहन बेटियां की आबरू पर खतरा मंडराएगा। आपके बाप दादाओं ने वोट देकर
इन सेकुलरों को सत्ता दी, मगर आज जब आपके जवानों पर मुकदमे हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, तो क्या कोई बड़ा नेता आपके साथ खड़ा है? नहीं, आप अकेले हो, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक अपनी ताकत आपने अपने लोगों को नहीं दी। समझो मेरे भाइयों, नहीं समझे तो मिटा दिए जाओगे। मेरे भाइयों, ये वक्त जागने का है। सेकुलरों के तमाशे से निकलो। लालू तेजस्वी का एमवाई धोखा हो, राहुल का जुमला हो या अखिलेश की चुप्पी, अपना जमीर जिंदा करो, अपनी क़यादत मजबूत करो। बिहार चुनाव में सोच समझकर वोट की ताकत लगाओ, एमवाई के जाल में मत फंसे। अगर अभी फैसला लिया तो कल आपकी नस्लें आपको शुक्रिया कहेगी। अगर ये वीडियो आपके जमीर को छुआ तो लाइक करें दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या आप जाग चुके हैं। बिहार यूपी के भाइयों, इस बार धोखा मत खाना। अल्लाह हाफिज। और याद रखें, जमीर जिंदा तो जीत पक्की। बहुत बहुत शुक्रिया।